कर्नाटक के चिक्कोडी शहर में तहसीलदार और उप विभागीय अधिकारी के नेतृत्व में कन्नड़ भाषा के साइन बोर्ड को ही रखने के लिए आंदोलन शुरू किया गया, तो वहीं अन्य भाषाओं के साइन बोर्ड हटाने के लिए सख्त कदम उठाते हुए कन्नड़ का अभियान चला गया। राज्य के अक्सर कन्नड़ को ही प्रमुखता दिया जाता है, बल्कि अन्य भाषाओं को नहीं दिया जाता है। सोलापुर में दिवाली के अवसर पर नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए गीत गुंजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका के कमिश्नर शीतल तेली उगले द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात मेलोडी ग्रुप के स्टार्स धनंजय द्वारा आयुक्त द्वारा प्रस्तुति दी गई। डॉक्टर जब्बार, गायक शशि बसोतकार, पूनम लाड़े, महबूब मुर्साद, कथावाचक बिट्टुल गायकवाड़ को भी सम्मानित किया गया। कर्नाटक के सिठलगट्ठा तहसील के छात्रों के मनोबल को बढ़ाने के लिए विकलांग बच्चों की कोशिश करते हुए कहानी को लेकर एक फिल्म को दिखाया गया, जिस फिल्म को मूक जीव कादम्बरी को बहुत ही बारीकी से दर्शाया गया है। जिस फिल्म में विकलांग छात्रों को मनोबल बढ़ाने के लिए अन्य छात्रों को भी विश्वास बढ़ाने का एक बड़ा कदम बताया गया। कर्नाटक के चिक्कोडी में कागवाड़ तहसील के सेडबाल गांव के कुछ किसानों की जमीन के पट्टों में वक्फ के नाम दर्ज होने के मामले पर घमासान मचा हुआ है, जबकि राज्य सरकार द्वारा किसानों के पास रहे जमीनों के दस्तावेजों को नजदीकी के तहसीलदार को सौंपने को कहा गया था, जिनके दस्तावेजों को सरकारी दस्तावेजों के साथ तोलमोल किया जाता है। उसके बाद ही दस्तावेजों के अनुसार वक्फ जमीन को लेकर घोषणा कर दिया जाता है। अब तो किसानों के पट्टों में अचानक से वक्फ का नाम दिखाई देने से किसानों में खलबली मची हुई है। आम्ही भीमसिंग राजपूत आणि वक्त आस्ती म्हणून आले वक्त आस्ती आता ಬಂದಿತ್ರಿ ಅದ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಜರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರಿ ನಾವು ಕಾಲದಿಂದ ಶೇತಕರಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಲದಿಂದ ಶೇತಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ ಜಾನ್ರಿ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಹೊಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾ ಬಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮದು ಉದ್ಯೋಗ ಏನಿಲ್ರಿ ಇದನ್ನ ಜರ ಇದರ ಆಸ್ತಿ ಜರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನ ವಕ್ತಾಸಿ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತಿರ ಒಮ್ಮಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರ ನಮಗೂ ಅಂಜಿಕೆ ಬರಾಗಿತ್ತು ರೀ ಬಿಟ್ಟು ಜರ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ದಿವಸ ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಕೋತ ಬಂದೀವಿ ನಾವು ಒಮ್ಮಿಗೆ ಹೆಸರು ಇದು ಬರೋಣ ನಮಗೂ ಅಂಜಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ನಿತಿನ್ ರಾಜಪೂತ್ ರೀ। पंजाब के लुधियाना में दीपावली के अवसर पर कई इलाकों में आग लगने की घटनाएं हुई। एटीआई रोड न्यू गुरु आनंद कॉलोनी नगर की चक्की के नज़दीक सरदार बर्तन हाउस में करीबन 10:30 बजे अचानक आग लग गई, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। उल्लासनगर में एक चप्पल गोदाम में भीषण आग लग जाने से गोदाम जलकर खाक हो गया। कैंप 3 में अनिल अशोक टॉकीज के सामने रहे चप्पल गोदाम में आग लग गई थी। लाखों के जूतों की कच्ची सामग्री आग में जलकर बर्बाद हो गई। पटाखों रॉकेट से आग लगने की प्राथमिक जानकारी से पता चला है। मौके हादसे पर दमकल की 3 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। कर्नाटक के बागलकोट में शहर के राज्य के आबकारी विभाग मंत्री एवं बागलकोट जिले के प्रभारी मंत्री आरबी तिम्मारपुर ने वक्फ जमीन को लेकर नोटिस जारी किए जाने को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए भाजपाइयों के सियासी नजरियों को फटकार लगा दी है। राज्य में पिछले रहे हर सरकार ने वक्फ जमीन को लेकर अपना नजरिया में कब्जा कर दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार से किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई है। बेंगलुरु में विधानसभा के सामने के चबूतरे पर आयोजित स्वर्ण कर्नाटक के 69वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम DK शिवकुमार एवं गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने विशेष साधकों को सम्मान कर पुरस्कृत किया, तो वहीं गृह मंत्री ने राज्य पुलिस बैंड के जरिए सलामी भी दी गई। कोरटगेरे शहर में बीते दिनों आवारा कुत्तों के झुंड से लोगों को परेशान होना मजबूरी बन गई है, जबकि स्थानीय प्रशासन द्वारा कुत्तों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जिसके चलते आम जनता के दिलों में डर का माहौल बना हुआ है। अफजलपुर तहसील के गोबुर गांव में किसान के खेत में कच्चे गांजे के पौधों को आबकारी विभाग के अधिकारियों और पुलिस ने जब्त कर लिया है, जबकि किसान ने गन्ने के बीचों बीच गांजे को गैर कानूनी तरीके से उगाया था। वहीं पुलिस ने करीबन 57 किलो के आसपास गांजे को बरामद किया है। कर्नाटक के चामराजनगर शहर में कर्नाटक स्थापना दिवस पर जिले के इंचार्ज मंत्री के वेंकटेश ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राज्य ध्वज को फहरा दिया, तो वहीं स्थापना दिवस के अवसर पर जिले के कई साधकों को राज्य प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारियों के साथ विधायक एवं सांसद भी मौजूद रहे।
बीड जिले के परेली विधानसभा क्षेत्र में अम्बा जोगाई ग्रामीण पुलिस ने घटना दूर गांव में पथ संचलन किया है। विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में होने वाले अनुचित कारनामों को रोकने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल का बंदोबस्ती देखने को मिली। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अनुचित प्रकरण रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से बड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था। अब राजस्थान के पोखरण से है, जहां पर जैसलमेर में जिले के फलसुन क्षेत्र में कबाड़ी भरे गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा कबाड़ व अन्य सामान जलकर राख हो गया। गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ी में भी आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद फलसुन पुलिस व ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। देश के विख्यात लिविंग फोर्ट सोनार किले में अल्टरनेटिव गेट की मांग आज फिर ज्वलंत हुई। विख्यात पर्यटन स्थल जैसलमेर में दीपावली की छुट्टियों में देसी सैलानियों का सैलाब देखने को मिला। जहां पर देखो वहां सैलानियों की रेलमपेट नजर आई। खासकर सोनार किले में भारी संख्या में सैलानियों की मौजूदगी देखी गई, लेकिन यहां सैलानियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनार किले में प्रवेश व एग्जिट का रास्ता एक ही होने के कारण जिले के किले के सभी द्वारों पर ट्रैफिक जाम के हालात देखने को मिले। हमीरपुर जिले में मिठाई विक्रेता उपभोक्ताओं की आंखों में धूल झोंककर कमा रहे मोटा मुनाफा। हमीरपुर जिले में मिठाई विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं से ठगी की जा रही है। मिलावटखोरों पर लगाम लगना जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती देखने को मिली। जिले में मिलावट का बाजार सिस्टम लाचार देखने को मिला। हर चीज में मिलावट और कीमत अलग अलग देखने को मिली। बुलंदशहर में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात। देर रात मां के साथ सो रही थी बच्ची को उठा ले गया दरिंदा। बच्ची को ले जाते हुए गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी आरोपी कैद हो गया। पीड़ित बच्ची के रिश्ते का भाई है आरोपी। परिवार व मोहल्ले वासियों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा, पुलिस को सौंपा और कार्रवाई की मांग की गई। बुलंदशहर में पूर्व मंत्री प्रोफेसर किरणपाल सिंह की 13वीं में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। प्रोफेसर किरणपाल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी। 21 अक्टूबर को हुआ था पूर्व मंत्री और सपा नेता किरणपाल सिंह का निधन। अमरोहा में शनिवार को नगरपालिका अध्यक्ष शशि जैन और पूर्व अध्यक्ष अतुल जैन एवं एसडीएम अमरोहा सभासद टंडन ठाकुर पंडित आदि लोग मौजूद रहे। गौ पूजन विधि विधान से पूजा करते हुए तिलक लगाकर गाय को भोग लगाकर पूजा अर्चना को संपन्न कराया। यूपी के सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। पुलिस सहित ग्राम प्रधान व ग्रामीणों का थाने में जमावड़ा देखने को मिला। ग्राम प्रधान की मौजूदगी में पुलिस ने पंचनामा कराया। पुलिस ने सबको विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ट्रैक्टर ट्राली व ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में कर लिया। सिद्धार्थनगर में 11,000 की हाई वोल्टेज तार से करंट उतरने से एक बच्ची की मौत हो गई। लगभग दर्जन बच्चों को करंट का झटका लगा है। बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोहरतगढ़ में डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। बीती रात की घटना बताई जा रही है। दिनांक 2 नवंबर को ग्राम धनखड़िया शोहरतगढ़ थाना अंतर्गत एक दुर्घटना हुई है। इसमें विष्णु सन और बजरंगी गुप्ता जो कि 11 वर्ष के हैं, करंट लगने से मौके पे ही उनकी मृत्यु हुई। गांव के लोगों ने गणेश लक्ष्मी जी का मूर्ति स्थापित की हुई थी। उसके विसर्जन हेतु वो लोग निकल रहे थे। ट्रॉली में लगे हुए लोहे का रॉड जब हाई टेंशन वायर को टच किया तो उसी दौरान उस पर बिजली आई और तत्काल विष्णु गुप्ता की डेथ हो गई। उनके साथ साथ 13 लोग और थे जो घायल हुए थे, लेकिन वो लोग ठीक हैं, अपने घर वापस आ गए हैं। मूर्ति का विसर्जन भी सकुशल स्थानीय पुलिस द्वारा करवा दिया गया है। जो भी इसमें पुलिसकर्मी लगे थे जिनकी ड्यूटी थी उस जुलूस के साथ, उन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। और क्योंकि इसमें बिजली विभाग के द्वारा भी प्रथम दृष्टया लापरवाही देखी गई है, क्योंकि हाई टेंशन तार काफ़ी नीचे लटके हुए थे, उसके लिए जिलाधिकारी से पत्राचार किया गया है और उसमें उनके स्तर से कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर में ग्राम पंचायत पोखर बिटवा टोला परसा में विकासखंड निटवा में काली के स्थान से डामर रोड तक सीसी रोड जो 2 साल के अंदर ही पूरी तरीके से टूट चुकी है। देखा जाए तो सीसी रोड मामले में भारी घोटाला देखने को मिला है। ग्रामीणों का आरोप है कि मौजूदा प्रधान द्वारा सीसी रोड बनाया गया था जो कि गुणवत्ता विहीन था। सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार द्वारा गौ आश्रय स्थल कान्हा गौशाला राजेंद्र नगर वार्ड नगर पंचायत उसका बाजार में गौवंशों की विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार द्वारा कान्हा गौशाला उसका बाजार में गाय की बछिया को गुड़ खिलाकर तथा माला पहनाकर पूजा अर्चना की गई।
सुल्तानपुर जिले के कादीपुर थाना क्षेत्र के करौदी कला रवनिया ग्राम सभा के प्रधान देवेश सिंह उर्फ छोटू और उनकी माताजी और गांव के कुछ लोग सुल्तानपुर जौनपुर हाईवे पर सिंगरा मऊ के समीप आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। जनपद संभल में पुलिस मुठभेड़ में मंदिरों से चोरी करने वाले वांछित एक अभियुक्त को अवैध शस्त्र चोरी के घंटे व एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर लखीमपुर खीरी के पढ़ुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ुआ गांव निवासी राजू मौर्य के 3.5 बीघा खेत में लगी लहलहाती केले की फसल को बीती रात रंजिशन किन्हीं अज्ञात लोगों के द्वारा काट डाला गया। पीड़ित किसान ने कार्रवाई को लेकर थाना पुलिस को तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और कहा है कि फसल काटने वाले आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। मिर्जापुर में तहसील सदर मिर्जापुर जनपद के अधिवक्ता संघ गाजियाबाद में वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज होने के विरोध में प्रदर्शन किया और घोर निंदा की है। कहना चाहते हैं आप धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? जो गाजियाबाद में जिला जज द्वारा वकीलों को अधिवक्ताओं के ऊपर जो PSC द्वारा लाठीचार्ज किया गया, वो हम लोगों बहुत निंदनीय चर्चा में है और बहुत हम लोग पीड़ित हैं। इसके उपलक्ष्य में हम लोग आज पूरे तहसील बार एसोसिएशन द्वारा यह घोषणा किया गया कि हम लोग कार्य से विरत रहेंगे और इसकी घोर निंदा करेंगे। बिहार के बेतिया में 50 लाख के गांजा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बेतिया पुलिस ने लाखों रुपए का गांजा बरामद किया है। पुलिस ने एक बाइक, मोबाइल समेत एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बेतिया पुलिस ने सहोदरा थाना के अंतर्गत कामता फार्म के मुख्य सड़क से तस्करों के साथ गांजा एक बाइक से बरामद किया है। पुलिस ने तस्करों से करीबन 47 किलो के आसपास गांजा को बरामद किया है, जिसकी कीमत करीबन 50 लाख आके जा रही है। बिहार के मधेपुरा में दीपावली की रात भिरखी वार्ड नंबर 24 से सत्संग मंदिर के समीप एक दुकान में अचानक आग लग जाने से दुकान राख में तब्दील हो गई। मिली जानकारी के अनुसार दीपावली की रात बिस्कुट और कुरकुरे की थोक दुकान में आग लग जाने से सारा सामान जलकर राख हो गया। बीती दीपावली सहरसा जिला पुलिस की उपलब्धियों में प्रकाशित कर गई। प्रकाश का पर्व पुलिस के लिए काफी शुभ रहा, जहां पर युवा तेज तर्रार SP हिमांशु के निर्देश पर बीते 72 घंटों के दौरान जिला पुलिस ने जिला स्तर पर ही संयुक्त रूप से कार्रवाई करके 50-50 हजार के 2 इनामी कुख्यात अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें सहरसा पुलिस काफी अव्वल रही। मधेपुरा के परमानंदपुर थाना क्षेत्र के ध्रुवपट्टी में 5 महीने पहले हुए बालानंद पासवान हत्याकांड के आरोपी अरुण यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इसकी जानकारी शनिवार को ASP प्रवेंद्र भारती ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर। यूपी के उन्नाव में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से पत्रकार की 27 वर्षीय पत्नी की मौत हो गई। पीड़ित युवक ने स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। जनपद उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र के ग्राम हिलौली के मोहल्ला झुलऊ में घटना बताई जा रही है। थाने क्या करने आए थे? इसलिए घटना हुई थी, हमारे यहाँ हमारी पत्नी एक्सपायर हुई है जी। 24 और 25 की जो मध्य रात्रि होती है उसमें उनको बुखार तेज़ी से आया था और 25 की सुबह 7 बजे तकरीबन हिलौली स्थित जो जन कल्याण हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ पर भर्ती कराया और डॉक्टर से मेरी तुरंत बात हुई तो उन्होंने बचनावा के प्राइवेट हॉस्पिटल में थे और उन्होंने बताया कि हम तुरंत आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे उनका जो स्टाफ था उनके आदेशानुसार जो था वो ट्रीटमेंट किया गया और जब उन्होंने पहला ग्लूकोज चढ़ाया जी तो उसमें मेरी पत्नी की पूरी बॉडी ठंडी हो चुकी थी और दर्द उसी में चालू हो गया था। इसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब मैंने पुनः फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ऐसी कंडीशन, उन्होंने कहा परेशान ना हो, इलाज चल रहा है। उसके बाद 3 ग्लूकोज और चढ़ाए गए। इसके बाद शरीर लगातार ठंडा हो रहा था और दर्द लगातार बढ़ रहा था। उसके बाद फ़ोन में लगातार कर रहा था कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं। वो सिर्फ मोहर बना रहे थे कि मैं आ रहा हूँ। वो नहीं आए। तकरीबन 1 से 1.5 के आसपास आए और जब पेशेंट पास गए तो उनसे पूछा क्या कंडीशन, उन्होंने बताया कि सिर्फ पेट में दर्द है और उसके बाद उन्होंने 2 इंजेक्शन और लगाए और उसके बाद तुरंत वो बचनाव के लिए फिर से निकल गए। तो आपका क्या आशय है कि क्या डॉक्टर की लापरवाही से आपकी पत्नी की जान गई? जब डॉक्टर ने पूछा कि इसमें भर्ती करो, हमने कहा भर्ती नहीं करेंगे क्योंकि 25 दिन पहले डिलीवरी भी उन्हीं के यहाँ हुई थी और उन्हीं के यहाँ इलाज चल रहा था हमारा। उसके बाद जब हमने उनसे कहा कि छोटी बिटिया है तो हमें घर जाना है तो उन्होंने कहा शाम को बिल्कुल लेके आएगा। जब शाम को हम लेके आ रहे थे तो ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। जब फ़ोन पे मैंने बताया
कि डॉक्टर साहब शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका है और चल नहीं पा रही हैं, इनको ज़्यादा दिक्कत हो। उन्होंने कहा परेशान ना हो, धीरे धीरे आराम मिलेगा। तो क्या डॉक्टर साहब क्लिनिक पे मौजूद नहीं थे? डॉक्टर साहब क्लिनिक पे बिल्कुल नहीं आए थे, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आए थे, 2 इंजेक्शन देकर के फिर वापस बसनावा चले तो गए। आपका कहना है कि हमारी बीबी का इलाज अनट्रेंड व्यक्तियों से हुआ, डॉक्टर की लापरवाही से जान गई। अनट्रेंड तो बिल्कुल सही है, आपने सही पूछा, क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ था वो 16 से 18 वर्ष के बीच में जो था, एक लड़के और एक लड़का था, जो 18 वर्ष के थे और एक लड़की 16 साल की थी, जो बिल्कुल उन्हें किसी प्रकार ज्ञान नहीं था, जो डॉक्टर कह रहे थे वो कर रहे थे। इस तरह हिलौली में कितने जो है बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल चल रहे हैं? ऐसे तो तमाम सारे हैं, मैं किसी को जिक्र नहीं करना चाहता, हमारा फोकस सिर्फ जन कल्याण हॉस्पिटल। जन कल्याण।